सभी भाइयों बहनों को जय सत्य। आज हम मनुस्मृति और संविधान के बारे में बोलेंगे। इस देश में जो संविधान की बातें हो रही है, संविधान जो लागू हुआ है 1950 में, और उसके पहले जो स्थिति थी, या जो लोग बोलते हैं कि मनुस्मृति ही संविधान था, ऐसे जो लोग बोलते हैं, उनका आज के संदर्भ में स्थान क्या है? क्या संविधान से उन लोगों का जो वर्चस्व था कम हो गया है? क्या आज भी छुआछूत, ऊंच नीचता जारी नहीं है? कोई ब्राह्मण खुद को या सभी लोग उसको ऊपर नहीं कहते हैं, वर्चस्व उसका नहीं है? ये सब है। तो संविधान में जो समता बंधुता का प्रियम्बल में लिखा हुआ है, उसका असर कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने सोचना चाहिए। संविधान की वाहवाही तो हम सब करते हैं, संविधान अच्छा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसको अच्छा बनाया है, ये सब हम मानते हैं, जानते हैं। मगर आज भी उसका असर कितना है? कितनी समता और बंधुता इस देश में संविधान के द्वारा आई है? ये तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, संविधान अच्छा होने पर भी, समतावादी होने पर भी, अगर वो लागू करने वाले लोग वैसे नहीं हैं तो संविधान का उपयोग नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि जो लोग बोलते थे कि यह जो संविधान है, यह हमारे देश की परंपरा से अलग है, जैसा कि गोलवलकर जो थे संघ के प्रमुख उस टाइम के, उन्होंने कहा है तो इधर उधर की जोड़कर ये संविधान बनाया है, और हमारे पास तो पहले से संविधान था जो मनुस्मृति में लिखा है। तो क्या गोलवलकरी बात, गोलवलकर ने जो कहा है वह अभी भी है, या संविधान में जो समता बंधुता की बात कही है वो अभी समाज में दिखता है? व्यवहार में क्या दिखता है? अगर ब्राह्मण का स्थान और शूद्र का स्थान वैसे ही है, करीब करीब वैसे ही है, आज भी ब्राह्मण सभी सत्ता के सभी स्तंभों पर विराजमान है, नौकरशाही हो वहाँ उनका ही वर्चस्व है, सामाजिक रचना में उनको ही अभी सभी लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण ऊपर है, और ब्राह्मण को जो सुख सुविधा मिलती है, जो काम करते हैं, मनुष्य ने जो बोला है को काम कष्ट के लेबर का काम ब्राह्मण नहीं करेंगे, वो आज भी है। कौन काम करते हैं? जैसा कि हम देखते हैं कि खेती का काम हो, बिल्डिंग बनाने का काम हो, मजदूरी का काम हो, बर्तन मांजने का काम हो, ये कभी करते हैं क्या ब्राह्मण? जैसा कि मनुष्य ने लिखा है कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, ब्राह्मण कुछ काम नहीं करेंगे, बाकी लोग उनकी सेवा में है। जैसा कि उन्होंने बोला है कि शूद्र का काम ही सेवा है। क्या शूद्र आज आज भी सेवा नहीं करते? जो मैनुअल लेबर है, जो कष्ट का काम है, जो कठिन काम है, श्रम का काम है, वही शूद्र ही करते हैं। श्रम करने का काम, खेती करने का काम, बिल्डिंग बनाने का काम, रोड बनाने का काम कौन करते थे? वो जो स्थिति है उसमें कितना बदल आया है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ लोग आरक्षण के कारण नौकरी में गए हैं, मगर नौकरी में गए तो कौन सी नौकरी है? वो जो डिटर्मिनेशन होता है, जो कि संविधान या समता लागू करने के जो कलम हैं, जो स्थान है, वे यहाँ इस देश के शूद्र, अतिशूद्र या SC ST OBC जिनको रिजर्वेशन कुछ मिला है, तो उनका स्थान कहाँ है? जो दिल्ली की सत्ता होती, केंद्रीय सत्ता जो है, उसमें उनका स्थान क्या है? नौकरियाँ तो है, मगर वहाँ जो लोग बैठे हैं ऊपर, जो संविधान को लागू नहीं करने के मानसिकता में है, उन्हीं लोगों का 99% पर वहाँ वर्चस्व है। अगर वही बैठे हैं तो समता बंधुता लाने का जो मुद्दा है
वो तो ख़त्म होता है, उसका कोई असर नहीं है। क्योंकि जैसा कि वो राहुल गांधी ने बोला है कि 90 सेक्रेटरी जो हाईएस्ट सेक्रेटरीज है दिल्ली में, वहाँ केवल 5 ओबीसी है। यानी अर्थ का नियोजन होगा बजट में, केवल 52% ओबीसी के लिए केवल 5% ही लागू हो सकता है। ऐसी स्थिति दलित और आदिवासी की भी है, मुसलमानों की भी है। तो इसका मतलब है कि आज भी वही सत्ता है जो कि मनुष्य ने बोला है कि ब्राह्मण सबका मालिक है, उस देश में सबसे ऊपर है, ऐसा जो मनुष्य ने बोला है, वही आज की स्थिति है। तो संविधान का जो असर है वो इतना क्यों कम है, ऐसे बारे में सोचना चाहिए। केवल संविधान अच्छा है वाहवाही करना उसकी, इससे हमारा या इस देश के बहुजन समाजों का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने इस संविधान सही मायने में कैसा लागू होगा, और जो लोग आज ऊपर बैठे हैं, खुद को ऊपर कहते हैं, जो मालिक कहते हैं, उनका स्थान बराबर में कैसा लाएगा, यह करने की आवश्यकता है। केवल संविधान का गुणगान गाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है।